आप सभी का ब्रेक के बाद सूरत से 1708 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन हटिया पहुंची। स्टेशन पर सभी मजदूरों का कोविड जांच किया जाना था, लेकिन मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण व्यवस्था मजबूर नजर आई। बढ़ते संक्रमण के बीच लगभग 1708 प्रवासियों को लेकर सूरत से ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची। मुख्य सचिव के दिशा निर्देश के अनुसार सभी प्रवासियों की जांच कर उन्हें क्वारंटीन करने को लेकर जिला प्रशासन सजग नजर आया। यहां पहुंचने वाले प्रवासियों में सबसे ज्यादा गिरिडीह के लगभग 800 प्रवासी थे, वहीं हजारीबाग के 350 और रांची के लगभग 200 प्रवासी शामिल थे। ट्रेन अपने निर्धारित समय 5:30 बजे पहुंची, जहां प्रवासियों को खाने के लिए ब्रेड भी दिए गए। वहीं रेलवे के अधिकारी पूरी तत्परता के साथ खड़े नजर आए। देखिए, सूरत से चल के हटिया आज जो ट्रेन आई है, स्पेशल ट्रेन, ये शाम में 17:30 पे बिल्कुल सही समय पहुंची है और इसमें करीब 1700 लोग जो हैं सूरत से ट्रैवल करके हटिया के लिए, देखिए जितने भी लोग आए हैं उनको फिर जिलावार बसों में लेके जाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे है, जो भी हमारे तरफ से समन्वय था वो हम लोग पूरी तरह से उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई थी और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से निकलते के समय हो, वो भी हम लोगों का ध्यान रखा गया था। इन तमाम तरह की चीज़ों का हम लोग व्यवस्था का ध्यान रखे हुए थे। हालांकि ट्रेन पहुंचने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। परिसर के अंदर भी बैरिकेडिंग की गई थी। ऐसे में सभी यात्रियों को ट्रेन से उतरने के लिए कतारबद्ध होकर निकलना पड़ा, लेकिन परिस्थिति विपरीत तब उठी जब उसी वक्त एक दूसरी ट्रेन तपस्वी मौके पर जा पहुंची। उसके भी यात्री बाहर निकल पड़े। ऐसे में व्यवस्था चरमराने लगी और जिला प्रशासन के लिए मुश्किलें पैदा हो गयी। इसी दरमियान कई यात्री निजी वाहनों से अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े, वहीं कई बसों को खाली वापस लौटना पड़ा। देखिए, आज जो ट्रेन आई थी वो गुजरात से आई थी और इसमें लगभग 1790 के आसपास जो पैसेंजर्स आए थे, उसमें 700 से 700 साढ़े 700 जो पैसेंजर थे वो गिरिडीह के थे और उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। और अन्य हजारीबाग पलामू से भी कुछ पैसेंजर्स थे। रांची के भी लगभग 2 बसें 100 के लगभग पैसेंजर्स आए हैं, तो उनको अभी हम लोग यहाँ से खिलगांव लेके जाएंगे। वहाँ पर उनका टेस्ट कराने के बाद जो प्रोटोकॉल है वो फॉलोअप करते हुए उनको वापस अपने अपने क्षेत्र में भेजा जाएगा और वहाँ पे उनको क्वारंटीन किए जाएंगे। हालांकि व्यवस्था बेहतर हो रही है, लेकिन सामंजस्य की थोड़ी कमी नजर आई और इसी के कारण पूरी व्यवस्था पर पानी फिर गया। तो जिला प्रशासन बाहर निकलते ही बसों में बैठाने के लिए सही तरीका अपनाते हुए काम करता तो ये तस्वीर भी नजर नहीं आती। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन नवल के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो 1700 से अधिक प्रवासी मजदूर सूरत से वापस आए। ये अच्छी खुशी की बात है, राहत की बात है कि अपनों में आ गए, मगर जो कुव्यवस्था का आलम वहां देखने को मिला ये बताता है कि तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से संपूर्ण नहीं की गई थी। आयुष सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आयुष, जिस तरह से प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं मगर कुव्यवस्था का आलम वहां देखने को मिला, ये बता रहा था कि तैयारियां पूरी नहीं थी। देखिए, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने यह आदेश जारी करके कहा था कि जो प्रवासी है उनकी जांच समेत जो है क्वारंटीन करने की जो है कवायद शुरू की जाए। ऐसे में जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई, रेलवे के साथ सामंजस्य बनाया, तमाम जो है व्यवस्थाएं में जुटी, बसों का इंतजाम हुआ, बैरिकेडिंग किया गया। जिला प्रशासन के कई सुरक्षाकर्मी बोगी के सामने खड़े रहे, लोगों को बताते रहे कि आपको क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। लेकिन देखिए, गलती कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई। चूक यहाँ हुई कि जब स्टेशन परिसर पे ट्रेन पहुंची, ट्रेन पे बैरिकेडिंग करके जब आप लोगों को बाहर निकाल रहे थे तो उसी वक्त उन्हें बता दिया जाना था कि आपके लिए बस की व्यवस्था की गई है, आपके जिलावार बस की व्यवस्था है, उसी में आपको जाके जाना है। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं जो प्रवासी पहुंचते थे उन्हें जानकारी नहीं थी। इस कारण क्या हुआ कि परिसर के बाहर निकलते ही भीड़ जम गई। भीड़ जमने से जो स्थिति है वो पहले जैसे होगी। हम तुलना करना चाहेंगे पिछले वर्ष की, जब प्रवासी मजदूरों का स्वागत फूल के गुलाब से हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन इस बार भी जो है खाने के लिए उन्हें कुछ ब्रेड मुहैया कराया गया। तमाम जो है उपायुक्त छवि रंजन कहें, डीडीसी कहें, लारडीसी कहें, तमाम लोग वहां मौजूद रहे, खुद व्यवस्था को देखते रहे। लेकिन समझिए कि यदि प्रवासी मजदूर आते हैं, लगभग कम से कम 1600-1200 किलोमीटर दूरी तय करके आ रहे हैं, भूखे प्यासे आ रहे हैं, उनमें जल्दबाजी होती है कि कब वो जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। ऐसे में थोड़ी बहुत देरी भी उनके में एक अकबकाहट पैदा कर देती है। यही कारण रहा कि वो कहीं ना कहीं तितर बुतर होते नजर आए। साथ ही आपको बता दें, देखिए, और पिछले वर्ष की तुलना में हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां कर रहे हैं। पिछले वर्ष बाकायदा
बस के लिए जो भी बस से जाती थी उसके लिए एक बोर्ड लगाया जाता था कि गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, दुमका के लिए बसें यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछा जाता था कि आप कहाँ जाना है, उन्हें सीधे इस तरफ भेजा जाता था कि आपकी बस वहाँ लगी है। लेकिन यहाँ वैसा होता नहीं दिखा है। 2-4 जो है सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी ये बताते जरूर नजर आए कि आपकी बस कहाँ है, आपको कहाँ जाना है। ऐसे में जो है भीड़ उमड़ गई, पूरा शहर सन्नाटा है। आप 2 बजे के बाद जो है कहीं न कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मिनी लॉकडाउन मना रहे हैं, लेकिन हटिया परिसर जैसा जो जगह है वहां पर भीड़ जमी हुई है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, जो तस्वीरें हमने दिखाई। देखिए स्थिति कब बगी, जब उसी वक्त यशवंतपुर की ट्रेन पहुंची। ट्रेन पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो यात्री हैं वो मिल जाते हैं। लगभग 1700 यात्री उधर और 1200 इधर, 2900 यात्री पहुंचते हैं और 2900 यात्रियों में कौन कहाँ ये पता नहीं चल पाता है। सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी थी। हालांकि जब ट्रेन पहुंची थी तो तमाम लोग नजर आ रहे थे, लेकिन जब बाहर परिसर के बाहर जब लोग प्रवासी बाहर निकले तो वो सुरक्षा कर्मी कहाँ गायब हो गए। इन चीजों में कमी है, इसको देखने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि देखिए प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, निर्देश इसलिए है क्योंकि संक्रमण का प्रसार न हो। हालांकि कई लोग जो हैं अलग राज्यों में जाने के लिए आए थे, नजदीकी स्टेशन या कहें नजदीकी राज्य समझ के वो सूरत से बैठे थे। उन्हें बिहार जाना था, कई को छत्तीसगढ़, कई को उड़ीसा, जिनकी जांच की व्यवस्था वहां की गई, लेकिन उनमें से भी कई जांच नहीं करवाए। तो ये तमाम चीजें हैं, उसको कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्हें बेहतर तरीके से ये परिचालन करना होगा कि देखिए जब भी वो बाहर निकलते हैं आपके जिलावार जो है लोग खड़े रहें, एक बोर्ड हो, साइन बोर्ड हो, उस साइन बोर्ड में पता हो कि बस आपकी कहाँ खड़ी है। वही जो बाहरी राज्यों के जाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग बैरिकेटिंग हो। बैरिकेटिंग घेर दी गई थी, लोगों को बाहर निकाला गया, फिर अंदर घुसाया गया। ये तमाम चीजें हैं जो असमंजस्य में डाल दी लोगों को, और ये जो है नतीजा हुआ। एक बात हमें और याद रखनी होगी कि जो अगर हमें जांच सुनिश्चित करनी है, क्वारंटीन सेंटर जो हमने आज जो मैं खुद जो है नगड़ी अंचल और रातू अंचल गया था, वहां पर जो है तैयारी कह सकते हैं नाकाफी है। अभी तक कह सकते हैं बेड जो है वो व्यवस्था नहीं हो पाया है। कई जगह सफाई चल रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। 1 साल से लगभग जो भी है क्वारंटीन सेंटर जो पिछले वक्त बनाया गया था वो खराब है। तो आदेश के बाद जो है तत्परता दिखनी चाहिए, वो नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये 2-3-4 दिन और लगेंगे यदि इस बीच अगर प्रवासी आते हैं। सबसे बड़ी बात होगी कि हम आपको कल हो सके खबरें दिखाएंगे कि क्वारंटीन सेंटर जो प्रवासी पहुंचे हैं उन्हें वहां व्यवस्था ना मिल रहा हो। तो इसमें जो है जिला प्रशासन समेत जो तमाम जिलों को उपायुक्त है इसका ध्यान रखें, और ध्यान रखते हुए तत्परता दिखाए तमाम चीजों को करें। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां हम अपने लोगों जो भी लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं, उनके उपचार के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में लोग अगर संक्रमण लेकर और आएंगे तो हम तो और कहीं ना कहीं और विकट परिस्थिति में चले जाएंगे। तो इसको सुनिश्चित करेंगे तो कहीं ना कहीं भार कम होगा, हो सके कि चीजें सामान्य होती जाए और हम इस मिनी लॉकडाउन और ये तमाम जो है समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं कई जो तबके के लोग हैं वो परेशान हैं, खाने पीने में उन्हें समस्या हो रही है, जो हम कहीं ना कहीं बहुत नजदीकी से देखते हैं। पर एक मजबूरी है कि हमें संक्रमण रोकना है, जीवन जीविका दोनों चलाने को लेकर तमाम चीजें चलानी है। तो उसको देखते हुए सभी उपायुक्त तत्परता दिखाते हुए क्वारंटीन सेंटर, जांच की जो व्यवस्था है प्रवासियों के लिए कम से कम वो सुनिश्चित करें। क्योंकि जो भी शहर में है या फिर प्रखंडों में है जो हमारे मौजूदा लोग हैं उनके लिए तो जो भी है कैंपेन चलाया जा रहा है, मास ड्राइव चलाया जाए, लेकिन ये चीजें अगर सुनिश्चित हो जाए तो मुझे लगता है कि और चीजें बेहतर होंगी। जी, जाहिर तौर पर व्यवस्थाएं